व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रेमो। आज बात करेंगे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इजराइल की। जी हाँ, आज मैं आपके लिए इजराइल के कुछ यूनिक स्टार्टअप्स पकड़ के लेकर आया हूँ जो पूरी दुनिया से हटके हैं। आज की डेट में इजराइल अच्छे तरीके से चैलेंज दे रहा है यूएसए, चाइना जैसी कंट्रीज को टेक्नोलॉजी के मामले में। चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या इंटेल, हर दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनी अपना दूसरा मेन ऑफिस हमेशा इजराइल में खुलना पसंद करती है। इजराइल को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है मिडिल ईस्ट का, क्योंकि आज जो आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हो इजराइल में ये फाउंड हुआ था। मोबाइल फोन्स को स्मार्टफोन्स में बदलने में इजराइल का बहुत बड़ा हाथ रहा है। रोबोटिक्स और मिलिट्री वेपन्स में भी हमेशा इजराइल सबसे आगे रहता है। और आपको बता दूं कि अब ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं इजराइल में, जिसकी वजह से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक लेवल और ऊपर होते जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस लिस्ट के 5th नंबर के स्टार्टअप से। इस स्टार्टअप का नाम है जोल्ट। ये एक तरह का बिजनेस स्कूल प्लेटफॉर्म है सेल्फ मेड लोगों के लिए। अच्छा, आपने कई बार और कई लोगों से सुना होगा कि खास स्कूल या कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक अलग क्लास होनी चाहिए, जहां पर वो लाइफ के स्टडीज को देखें कि आखिर असलियत में बिजनेस या स्टार्टअप वगैरह में कैसी प्रॉब्लम राइज होती हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करें या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को देख के उनका माइंडसेट उनकी तरह बने। अब ये सब चीजें और मजेदार हो जाती हैं जब कोई एंटरप्रेन्योर आपको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हो कि असलियत में प्रैक्टिकली कैसे सोचते हैं और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इससे भी ज्यादा मजेदार चीज तब हो जाती है जब एंटरप्रेन्योर हो कोई बड़ी कंपनी का, जैसे गूगल, फेसबुक, टेस्ला, नेटफ्लिक्स या अमेजॉन जैसे का। जी हाँ, यही चीज इस स्टार्टअप ने पॉसिबल करके दिखाया है। इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या लाइफ बिजनेस की स्टडीज को सीखना चाहता है या कैसे बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बीबीए या एमबी जैसे कोर्सेज को प्लीज कंपेयर मत करना। ज्यादातर बीबीए एमबी जैसे कोर्सेज में सिर्फ थ्योरीज, असाइनमेंट्स या ग्रेड वगैरह में फोकस किया जाता है और रियल बिजनेस प्रॉब्लम की कहीं बात ही नहीं होती है। तभी आप देखो कि 90% बीबीए या एमबीए करके लोग एमएनसीज में या कोई बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे होते हैं। तो यही सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ये स्टार्टअप। तो उन लोगों के लिए ये स्टार्टअप बिल्कुल भी नहीं है जो सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा के लिए नई चीजें सीखते हैं। इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो या कहूँ कि सीख सकते हो बड़ी कंपनीज के सीएफओ, सीईओ या सीटीओ जैसे बड़ी पोजीशन वाले लोगों से। अगर आपको सेल्स की नॉलेज चाहिए तो आप सीख सकते हैं अमेजॉन के सेल्स ऑफ हेड से। फिर अगर आपको सीखना है कि हायरिंग कैसे करते हैं या राइट टाइप ऑफ पीपल कैसे हायर करते हैं तो आप सीख सकते हैं यूट्यूब के एचआर हेड से। और ऐसी कई बड़ी कंपनीज के की पीपल के साथ इन्होंने टाइप कर रखा है। तो बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है। अगर थोड़ा सा और पास से देखें इस स्टार्टअप को तो 2015 में स्टार्टअप फाउंड हो गया था और अब जाके ये पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि अब जाके इन्होंने छोटे से लेके बड़े लेवल तक के एंटरप्रेन्योर्स को भी अपने प्लेटफॉर्म में ये ला गए, क्योंकि अब यूजर के पास कई सारी वैरायटीज भी हो गई हैं। अभी तक $23 मिलियन तक इन्होंने फंडिंग भी उठा ली है। आज की डेट में इन्होंने इजराइल, इंग्लैंड और यूएसए में एक्सपेंड कर चुके हैं। ये अभी सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो साफ सी बात है मोटा पैसा भी ये चार्ज करते हैं। तो जल्दी ये स्टार्टअप और ज्यादा ग्रो हो नेपाल, इंडिया, कनाडा जैसे देशों में, ताकि सभी लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिले सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से। तो अभी चलते हैं अपने 4th नंबर के स्टार्टअप की तरफ। इस स्टार्टअप का नाम है जी-किट। इन्होंने पूरी फैशन इंडस्ट्री को बदलने की ठान ली है। अच्छा, कई बार आप ऑनलाइन कपड़ों की शॉपिंग करते होंगे और हमेशा आपको कई डाउट रहते होंगे कि ये मेरे साइज की टी शर्ट है या नहीं है, या ये मुझ पर अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, कलर कौन सा अच्छा लगेगा मुझ पे, या बाद में मुझे इसकी फिटिंग तो नहीं करानी पड़ेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ये स्टार्टअप जी-किट। इनके ऐप के थ्रू बस आपको अपनी बॉडी की एक फोटो अपलोड कर देनी है और आप एक नहीं, दो नहीं, अनलिमिटेड टी शर्ट या जीन्स ट्राई कर सकते हो कि कौन सी फिटिंग आप पे अच्छी लगेगी, कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट है, चाहे कोई सा बॉडी साइज या आपका शेप है। इनका यह सिस्टम जो भी फिटिंग आपके लिए बेस्ट होगी वो ये आपको शो कर देगा। अच्छा, बात अभी इतनी सिंपल सी नहीं है, अभी पूरी फैशन इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हैं। आपने कई सारे फैशन शोज देखे होंगे जिसमें कई न्यू फैशन क्लोथ्स दिखाए जाते हैं मॉडल्स की हेल्प से। अब वो अलग बात है कि इस टाइप के कपड़े कौन पहनता है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर अब ये स्टार्टअप वीआर टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें कई सारे मॉडल्स की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी और कई सारे ड्रेसेस एक ही मॉडल के ऊपर ट्रेस करके देख सकते हैं। और फिर साथ में जहाँ पर यूजर को सिर्फ ऐप से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही थी, अब वो लाइव कपड़े भी टेस्ट करके देख सकते हैं। इन्होंने इसका नाम दिया है वर्चुअल ड्रेसिंग रूम। और अगर कोई सोशल मीडिया में फोटोज का दीवाना है और उस पर इतने कपड़े नहीं है या पैसे नहीं है कि वो हर रोज नए कपड़े खरीद के फोटोज अपलोड करे और वो भी ब्रांडेड, तो यहाँ पर भी ऐप उनके हेल्प में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई से भी टाइप के कपड़े आप अपने ऊपर टेस्ट करके देख सकते हैं। थोड़ा सा और पास से देखते हैं स्टार्टअप की अभी तक की जर्नी को। तो 2013 में स्टार्टअप पे काम चलना चालू हो गया था। $10 मिलियन के आसपास इन्होंने अभी तक फंडिंग भी उठा ली है। फंडिंग मिलना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेजिंग कंसेप्ट है और नया और एडवांस कंसेप्ट है मार्केट में। अभी मेन मार्केट इनकी इजराइल और यूएसए में है, तो बहुत तेजी से वायरल हो गया स्टार्टअप। अभी एशियन मार्केट में एंटर होने में शायद इन्हें टाइम लग जाएगा अच्छा खासा, पर देखते हैं कब ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट में छाते हैं। तो अभी धीरे धीरे बढ़ते अपने 3rd नंबर के स्टार्टअप की तरफ। इस स्टार्टअप का नाम है प्रूवो। ये स्टार्टअप हेल्प कर रहा है लोगों को सस्ते सस्ते होटल्स रूम दिलाने में। अच्छा, होता क्या है, अगर आप कई सारे होटल्स बुकिंग वेबसाइट में देखोगे, जैसे ओयो हो गया, या इंटरनेशनल लेवल में देखे तो booking.com हो गया, hotels.com हो गया या expedia.com हो गया, तो इन होटल बुकिंग वेबसाइट में सेम होटल या कहूँ कि एक पर्टिकुलर होटल रूम का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है। तो कई बार होता है कि अगर आज आप कोई रूम 1000 रुपये का बुक कर रहे हो, तो शायद आने वाले एक हफ्ते में या 10 दिन में उस होटल रूम का प्राइस ड्रॉप होके
उसी एक वेबसाइट में 800 रुपये का भी हो सकता है और दूसरी वेबसाइट में 700 रुपये का भी हो सकता है, और ऑब्वियसली बात है प्राइस बढ़ भी सकता है कभी कभार। तो इसी अपॉर्चुनिटी को देखकर उन्होंने पूरा स्टार्टअप खड़ा कर दिया। बस लोगों ने जो होटल बुकिंग करी होगी उसकी डिटेल्स इनके ऐप में डाल देनी है इनको, और 5 से 6 दिन के अंदर अगर कोई सी भी होटल बुकिंग वेबसाइट में प्राइस ड्रॉप होता है उस पर्टिकुलर होटल रूम का, तो ये उस यूजर को इन्फॉर्म कर देंगे और फिर यूजर रीबुक कर सकता है उसी होटल रूम को एक चीपर प्राइस में। और इससे भी बड़ी बात, ये पूरा फ्री है। जी हाँ, ये यूजर के प्रॉफिट से कुछ भी कमीशन नहीं काट रहे अपना। फिर बात आती है कि ये पैसे कैसे कमाते हैं। तो उन्होंने सारी होटल बुकिंग वेबसाइट्स के साथ टैप कर रखा है कि अगर आपके होटल रूम का प्राइस कम होता है तो हम आपके पास कस्टमर लेकर आएंगे, तो आप कुछ कमीशन दे देना हमें उसमें से। तो एकदम शॉर्ट में कहूँ तो एकदम देसी जुगाड़ करके इन्होंने पूरा स्टार्टअप खड़ा कर दिया है। अच्छा, थोड़ा सा और पास से देख लेते हैं इस स्टार्टअप को। तो 2017 में स्टार्टअप फाउंड हुआ है। अभी तक $2 मिलियन के आसपास इन्होंने फंडिंग भी मिल चुकी है इनको। आज की डेट में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं इजराइल, USA, अर्जेंटीना और इंडोनेशिया जैसे देशों में। बहुत जल्दी एशियन कंट्रीज, इंडिया और चाइना में भी एंट्री लेने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इनकी मार्केट कितनी तेजी से ग्रो होती है। तो अभी बढ़ते हैं फटाफट अपने दूसरे नंबर के स्टार्टअप की तरफ। इस स्टार्टअप का नाम है ओटोपिया। आज की डेट में टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कंसेप्ट को एक अलग ही लेवल में ले जा चुका है, और अब तो कई देशों के एंटरप्रेन्योर्स भी इसी रेस में लग चुके हैं। पर इजराइल के एंटरप्रेन्योर्स एक अलग ही रेस में चल रहे हैं। ये कार लॉन्च करने वाले हैं जिसमें आपको कार में बैठने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, घर बैठ के आप पूरे कार को कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, अभी आप सोच रहे हैं कि क्या फायदा ऐसी कार्स का, क्योंकि कार्स या कोई भी व्हीकल्स इसलिए होती हैं कि वो आपको A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचा सकें। मेनली ये इन्होंने टैक्सी और कैब्स वगैरह के लिए बनाए, जहां पर ड्राइवर्स घर बैठ के पूरी कार को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी ड्यूटी भी कर सकते हैं इजीली। इनकी स्टोरी ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। इन्होंने सबसे पहले लॉजिस्टिक वेयरहाउस में जो भी मशीन यूज होती है उन्हें पहले उन्होंने पूरा ऑटोमेटिक बनाया। फिर उन्होंने जो भी एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप्स कटिंग मशीन यूज होती है या दूसरी जो भी मशीन यूज होती है उन्हें फिर इन्होंने ऑटोमेटिक करा, और आज की डेट में कॉमन व्हीकल्स में भी एंट्री ले चुके हैं। आई नो इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा एडवांस कंसेप्ट है ये। यहाँ पर टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग फ्यूचर ही किसी काम का नहीं है, तो ओटोपिया जैसे स्टार्टअप की तो बहुत दूर की बात है। अभी ये स्टार्टअप जितना सुनने में अच्छा लग रहा है और सोचने में भी अच्छा लग रहा है, उतने ही ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। इनके लिए मेन चैलेंज जो है वो है नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन का, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत अच्छा नेटवर्क चाहिए। अगर गलती से भी नेटवर्क कोई से भी एरिया में डाउन हुआ तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बल्कि कस्टमर के लिए, ड्राइवर्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा चैलेंज इन्हें फेस करना पड़ रहा है यहाँ पर कि कम से कम 5 स्क्रीन या इससे भी ज्यादा की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी जो भी यूजर इसको यूज करेगा, क्योंकि यूजर को सारे एंगल से देखने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। फिर हैकिंग के भी यहाँ पर बहुत सारे चांसेस हैं। आफ्टर ऑल पूरी कार एक नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू कंट्रोल होगी, तो कोई भी बीच में से नेटवर्क ब्रेक करके उसका एक्सेस ले सकता है अपने ऊपर। तो यहाँ पर इनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी हैं, पर जितनी तेजी से ये आगे बढ़ रहे हैं मुझे लगता है ये रुकने वालों में से हैं। सॉल्यूशन है जल्दी कुछ ना कुछ इसका निकाल ही देंगे। अच्छा, 2018 में स्टार्टअप फाउंड हुआ है और बहुत कम टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर गए हैं ये। अभी तक $3 मिलियन तक इन्होंने फंडिंग भी उठा ली है, और इजराइल में इनके कुछ एरियाज में इनकी कार लॉन्च हो चुकी है अभी तक। ये स्टार्टअप बेशक अभी सभी देशों में नहीं चल पाएगा, पर आने वाले सालों में इसी स्टार्टअप की बहुत ज्यादा नीड होने वाली है। तो अभी हम आगे अपनी इस लिस्ट के पहले नंबर के स्टार्टअप की तरफ। इस स्टार्टअप का नाम है स्ट्रीगो। ये स्टार्टअप हेल्प कर रहा है बड़ी कंपनीज या MNCs के लिए। अच्छा, होता क्या है कि बड़ी कंपनीज में पहले एम्प्लॉयज को या फ्रेशर को ट्रेनिंग दी जाती है मेन काम से पहले, ताकि उनको काम सिखाया जाए। इससे हम इंटर्नशिप भी कह सकते हैं। यहाँ पर कई कंपनीज के अच्छे खासे एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने में, फिर टाइम भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, फिर कुछ पॉकेट मनी भी देनी पड़ जाती है, और ऐसे कई सारे खर्च हो जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ट्रेनिंग पीरियड के बाद अगर एम्प्लॉयज उस कंपनी को लीव कर देता है कुछ भी रीजन की वजह से, तो कंपनीज को वहां पर और दुगना खर्चा उठाना पड़ जाता है। तो यहीं पर ये स्टार्टअप हेल्प में आए। इन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा ली है कि जो भी ट्रेनिंग वगैरह लगेगी एम्प्लॉयज में वो सारी चीजें हम संभाल लेंगे। जैसे सेम आजकल कई सारी कंपनीज या स्टार्टअप्स आ गए जो MNCs की हायरिंग करने में हेल्प करती है कि आपकी कंपनीज के लिए जिस टाइप के एम्प्लॉयज आपको चाहिए होंगे उस टाइप के एम्प्लॉयज हम आपके लिए ला जाएंगे। तो यहाँ पर बड़ी कंपनी से कई सारा पैसा बच जाता है इस प्रोसेस से, और इन सभी माथी पीछे से फ्री हो जाते हैं। तो सेम ट्रेनिंग में जो भी लगेगा एम्प्लॉयज के लिए वो सारे ये स्टार्टअप उठा लेगा, और बाद में ये उस MNC से कुछ कमीशन चार्ज कर लेंगे। ऐसे स्टार्टअप्स की हमेशा बहुत ज्यादा नीड रहती है हर कंट्रीज की कंपनीज में, और बहुत जल्दी ये स्टार्टअप इस तरह के ग्रो भी कर जाते हैं। अगर थोड़ा सा और देखते हैं इस स्टार्टअप के बारे में, तो 2017 में स्टार्टअप फाउंड हुआ है। लगभग इजराइल की हर बड़ी कंपनीज में इनकी सर्विस यूज होती है। अभी स्कूल और कॉलेजेस में भी एक्सपेंड करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी इन्हें $10 मिलियन की फंडिंग भी मिल गई है। आज की डेट में इजराइल के अलावा इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, UK और कतार जैसे देशों में भी इन्होंने एक्सपेंड कर लिया है। और ऑब्वियसली बात है बहुत जल्दी ये और ज्यादा ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि हर बड़ी कंपनीज को नीड रहती है इस तरह के स्टार्टअप्स की। तो जिन्हें भी और डिटेल चाहिए इस स्टार्टअप के बारे में तो चेकआउट मारो strigo.io। तो यही थे इजराइल के कुछ यूनिक स्टार्टअप जो कि मुझे लगे आपके साथ शेयर करने चाहिए, और आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।